प्रबुद्धजनों प्रणाम। ये प्रकृति अंतिम पंच और अंतिम रक्षक है। कैसे? आइए जानें। आत्मसम्मान की रक्षा करना प्रथम धर्म है। अपमान और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना स्वधर्म है। जब आप धर्म पथ पर होंगे तो आपकी उपस्थिति मात्र भी कायर कुकर्मी कदाचारियों के लिए एक चुनौती होगी। धर्म कहें, स्वधर्म कहें, बात एक है। धर्म रक्षा हेतु आपको संग्राम में उतरना ही पड़ेगा। ये कायर कुकर्मी कदाचारी झुंड में सुरक्षा ढूंढते हैं, पर झुंड सुरक्षा नहीं देता। आपके धर्म रक्षा संग्राम में ये धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। मनुस्मृति 8.15 का श्लोक कहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कायर कुकर्मी कदाचारी पीठ पर वार करते हैं। आप पीठ मत दिखाइए। इतिहास और वर्तमान देख लीजिए। कुकर्मी और कदाचारी सदैव कायर होते हैं। नंबर 1, जयद्रथ का कुकृत्य आप जानते हैं। उसका 88 लगाते वध हुआ। नंबर 2, रावण ने कायरता से वार किया। उस कुकर्मी का कुलनाश किया श्री राम ने। नंबर 3, गौरी ने कायरता का परिचय देकर श्री पृथ्वीराज चौहान से प्राणों की भीख मांगी थी। प्राण त्यागने से पहले श्री पृथ्वीराज चौहान ने उसका वध किया। नंबर 4, अभी वर्तमान में खैनी खैनी का वध हुआ। ये खैनी खैनी नाम इसलिए कि इस कायर कुकर्मी के लिए अन्य कोई नाम उपयुक्त नहीं है। ये कितना बड़ा महाकायर था जो 100 मीटर नीचे पृथ्वी के अंदर रहता था। 3 सेकंड, केवल 3 सेकंड में धुआं बना दिया गया, जिसे दंभ था कि वो एक देश को विश्व पटल से हटा देगा। इन कायरों का अंत आप अच्छी तरह जानते हैं। संसार भर के हर श्रेणी और हर नस्ल के कदाचारी और कुकर्मियों में एक बात कॉमन होती है कि ये कायर होते हैं और कायरों को ही पालते और प्रमोट करते हैं। पर हम सभी ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति में जब भी हों, साहस से सामना करें। आपके संग्राम में परमात्मा सदैव आपके साथ हैं और उनकी सेविका प्रकृति आपके साथ योद्धा बनकर खड़ी होगी। ये प्रकृति इन कायरों का जीवन दूभर कर देगी। ऐसे सभी कायर भयभीत मरे हैं, भयभीत ही मरते रहेंगे। इन कुकर्मियों को इस संसार से सम्मानजनक विदाई भी यह प्रकृति नहीं देगी। ये कदाचारी कुकर्मी सदैव कायरता छिपाने के लिए सूअर जैसा क्लब बनाते हैं। ये सूअर की तरह गटर प्रेमी, मलमूत्र भक्षी और कमज़ोर दृष्टि वाले होते हैं। सूअर हमेशा झुंड में रहता है। रोस्टेड सूअर का सेवन अमेरिकी राष्ट्र के लोग बहुत करते हैं। ये प्रकृति फाइनल आर्बिटर भी है और अल्टीमेट रेस्क्यूअर भी है, अर्थात अंतिम पंच भी है और अंतिम रक्षक भी है। जब भी किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा किसी पर कृपा बरसाने वाले होते हैं, तो यह प्रकृति महाराणा प्रताप जी के घोड़े की तरह पुतली का संकेत भी समझ लेती है और अपने आर्बिटर एंड रेस्क्यूअर रूपों को प्रकट करती है। प्रकृति के फाइनल आर्बिटर एंड फाइनल रेस्क्यूअर रूप को कुछ उदाहरण से समझते हैं। प्रथम, नेचर एज फाइनल आर्बिटर। भारत में कुछ समय पहले जब एक क्रॉसब्रीड राक्षस जो अपराध और आतंक की पराकाष्ठा पार कर गया था, तो ये प्रकृति ही फाइनल आर्बिटर बनकर आई
और उस राक्षस का हवा में ही वध कर दिया। अंत्येष्टि के लिए उसके चिथड़े भी नहीं मिले। ये समय उस राक्षस का नाम और पता बता देगा। पूछ लीजिए समय से। ये डिवाइन का स्टोर कीपर है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है नेचर एज फाइनल आर्बिटर का। द्वितीय, नेचर एज फाइनल रेस्क्यूअर। अभी रिसेंटली एक शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पद के कैंडिडेट को नेचर ने उस समय रेस्क्यू किया जब सारे सुरक्षा तंत्रों को धता बताकर उनके जीवन का अंत कुछ मिलीमीटर और कुछ सेकंड दूर था। अनबायास्ड होकर कोई विचारेगा तो ज्ञात हो जाएगा कि परमात्मा की कृपा को समझकर किस महान उद्देश्य के लिए इनकी रक्षा की प्रकृति ने अंतिम रक्षक या रेस्क्यूअर बनकर। अभी समय ने ज़्यादा दूर स्टोर नहीं की है इस घटना की स्लाइड। कोई आग्रहपूर्वक पूछेगा तो इस घटना की जानकारी पूर्ण विवरण सहित यह समय उसको दे देगा। सामान्य परिस्थिति में तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिवाइन इंटरवीन नहीं करते। डिवाइन के संकल्प मात्र से ये जगत जीवन प्रकट और लुप्त होता है। अतः इसकी निरंतरता इसका स्वभाव है। ये जगत जीवन चलता रहेगा जब तक परमात्मा का अन्यथा संकल्प ना हो। अतः उनकी सेविका यह प्रकृति उनकी अर्थात परमात्मा की कृपा पालन में ही इंटरवीन करती है एज फाइनल आर्बिटर एंड एज फाइनल रेस्क्यूअर। अतः सीख तो यही मिलती है कि नेवर गिव अप, फिर चाहे ये धरती फटे या आसमान। नेवर सरेंडर एक्सेप्ट बिफोर गॉड, दैट इज जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। इस दुनिया के पंच बिक जाएं और मुंह मोड़ लें, कोई बात नहीं। इस दुनिया का सारा रक्षा तंत्र बिक जाए, कोई बात नहीं। परमात्मा की कृपा को अच्छी तरह समझने वाली उनकी यह परम शक्तिशाली सेविका प्रकृति अंतिम न्याय भी करेगी और अंतिम रक्षा भी करेगी। अन्यथा आप बताइए, यदि इस अंक में दिए उदाहरण में यह प्रकृति उन राष्ट्राध्यक्ष कैंडिडेट की रक्षा नहीं करती तो चैप्टर वहीं समाप्त हो जाता और दुनिया भर में आतंक हेतु आतंकी पालने वाले महाराक्षस का वध उसके पूरे क्लान के साथ पृथ्वी के अंदर एक सुरंग में नहीं हो पाता। आप तो जानते ही हैं और कुछ तो मानते भी होंगे, यह एवदार महाराक्षस विश्व भर के लिए कैंसर बन गया था। इस कैंसर की सर्जरी मदर नेचर ने ही की। परमात्मा की सेविका इस मदर नेचर की जय हो, जय हो, जय हो। ये मदर नेचर तो प्रलय की भी साक्षी है। पृथ्वी तत्व जल में, जल तत्व अग्नि में, अग्नि तत्व वायु में और वायु तत्व आकाश में, आकाश तत्व कारण रूप में विद्यमान रहकर प्रलय की अंधकारमय विभीषिका का साक्षी रहता है और इसी कारण रूप में रहकर श्री विष्णु के संकल्प से पुनः जगत जीवन का प्रकटीकरण करता है। पूजिए इस प्रकृति को। इस प्रकृति का स्वामी बनने की सोच मात्र भी रखने की धूर्तता हम ना करें, हड्डियों का भी धुआं बना देगी। भारत के गांव देहात में कहते हैं कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। इसका अर्थ आप जानते हैं, इसीलिए ही बारंबार रिपीट करते हैं कि नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर। कुछ डार्विनवादी कायरों ने सर्वाइवल को ही फिटेस्ट होने का प्रमाण मान लिया है। याद कीजिए पूजनीय पूर्वजों को, श्री पृथ्वीराज चौहान को,
श्री संभाजी को, महारानी लक्ष्मीबाई को, शहीद भगत सिंह जी को और कितने ही चमकते ध्रुव तारे इतिहास में हैं। इन्होंने सर्वाइवल का नहीं सोचा, किसी सुअर या राक्षस के समक्ष सरेंडर नहीं किया। कोई तो कारण है कि चंद्रनाथ रथ की बर्बर हत्या होती है और सड़ी बूढ़ी राक्षस आकृतियां किसी अस्पताल के बिस्तर पर वेजिटेटिव स्टेट में भी सड़ेंगी। आज कहाँ है आलू भालू, सड़ रहा है दंभ के बोझ तले। इस आलू भालू का दंभ इसकी काया के भार से भी 100 गुना है। इसका देह त्याग आसानी से नहीं होगा। जैसे दुनिया का महाराक्षस वर्षों तक पृथ्वी के नीचे सुरंगों में भयभीत रहा, पल पल मरता हुआ, लाखों पालतू भी उसके भय को मिटा न सके, उस राक्षस का प्रकृति ने जीना भी दूभर कर दिया और मृत्यु भी सम्मानजनक नहीं मिली। लड़कर नहीं मरा, भयभीत मरा। दिव्यता लिए शक्तियों ने उस महाराक्षस को बता दिया कि पीछा करना और पीछा कराना किसे कहते हैं, और धुआं बनाकर वध किया। उसके पालतुओं के पोस्टेरिटी या भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ न छोड़ा। एक बार फिर दोहराते हैं, नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर। ये प्रकृति माँ खड़ी है, फाइनल आर्बिटर और फाइनल रेस्क्यूअर बनकर। ये प्रकृति माँ फाइनल आर्बिटर और फाइनल रेस्क्यूअर बनकर हम सभी की पीड़ा को प्रॉपर क्लोजर देगी। देखो देखो देखो, इस पुराने जगत को जगत पिता शिव उधेड़ रहे हैं पुनः बुनने के लिए। हर पाखंडी, हर कुकर्मी, हर दंभी का वध करेगी यह प्रकृति फाइनल आर्बिटर बनकर। मिट रही है छब्बई और मिट रहे हैं छब्बई के छदम पालतू। जो डर गया वो मर गया। डरो मत, सामना करो। हर राक्षस कायर होता है। यदि तुमने हार मान ली तो सब समाप्त हो जाएगा। कभी हार मत मानिए। तन मन धन और प्राणों की विधिवत बाजी लगा दीजिए। आगे जीत खड़ी है, हार लिए। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। श्री राम की शरण गहो, वो हिम्मत हारने नहीं देंगे। एंड वंस अगेन, नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर। हीलिंग पथ के मन शुद्धि स्पेस पर लिखा है नेवर गिव अप। आपने इसे सुना, आपको आदरपूर्वक प्रणाम।